अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं तनवीर रांझा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके विद तनवीर रांझा। दोस्तों, आजकल वफाक के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि ये जो है ना, जो फंड्स का इशू है, आपको पता है कि केपी और जो है फेडरेशन का ना इशू आ रहा है कि कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें हमें फ़ंड नहीं दिए जा रहे। ठीक है, तो ये मामला जो है ना जी, ये दिन ब दिन जो है इसकी डिस्कशन बढ़ती जा रही है। तो आज हम इस टॉपिक को ना डिस्कस करेंगे सर अयाज से कि ये एनएफसी अवार्ड जो है ना जी, ये है क्या बेसिकली, और इसकी मतलब है कि क्यों केपी वाले कहते हैं जी हमें मतलब हमारे साथ एनएफसी अवार्ड में ना ज्यादती हो रही है जी। तो सर इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या है ये बेसिकली। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, एनएफसी अवार्ड जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत ये बेसिकली आप यूँ समझ लीजिए कि आसान अल्फाज में कि एक फार्मूला है जिसके ज़रिए से जमा किए गए फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। सही है। अब ये जो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सवाल ये उठता है कि कौन से फ़ंड, भाई वो वाले फ़ंड जो सूबे इकट्ठा करते हैं या वो वाले फ़ंड जो वफाक इकट्ठा करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सवाल ये है कि जो ये वफाक इकट्ठा करता है, क्या वो वफाक की मलकियत होते हैं? सही। तो असल सवाल जो है ना वो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही। सही। ये चीज़ है असल में। तो होता ये है कि जिस तरह से अगर हम माजी में जाएं तो 1935 का जो एक्ट है, ज़ाहिर है कि वो अंग्रेज़ के दौर में इस चीज़ को किया गया था कि जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, सही, उन्होंने एक तरह से पावर दी सेंटर को कि जिसके तहत वो मुख्तलिफ जिसे कह लें कि टैक्सेस जो हैं वो इकट्ठे कर सकता है। यानी कि ये वो टैक्सेस थे जो ये पहले फेडरेटिंग यूनिट इकट्ठे कर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने भी तो कुछ अपने अखराजात करने थे। सेंटर बन जाता है तो सेंटर की अपनी नीड्स होती हैं, उन्होंने वो भी पूरी करनी होती हैं। फिर वो कुछ जो टैक्सेस हैं वो सेंटर इकट्ठे करता है। जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो डिवाइजेबल पूल के ज़रिए से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सही जी। नहीं तो सर ये क्यों वफाक तासर दे रहा है कि जैसे कोई वो खुद से पैसे दे रहे हों। मतलब अगर आपकी बात देखी जाए कि मतलब है कि ये सूबों को ही पैसा है जो सूबों को मिलना है। ये है ना? ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये जो गलत फहमी पाई जा रही है ना, वो ये है कि शायद दिस मनी बिलोंग्स टू द सेंटर। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। देखिए, ये एक तो ये है कि शायद सूबा जो है ना वो बड़ा है, ये छोटे हैं। सही। और इनका राइट है और ये इसने उनको पैसे देने। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। सही। कोई भी जो किसी के पास कोई अथॉरिटी है, किसी के पास कोई राइट्स हैं, वो सारे के सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सही। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन भी फंड्स की वैसी ही होनी है। सही। अब जो सवाल आ जाता है कि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इस हवाले से। सही। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल अगर आप उठा के देखें तो आर्टिकल 160 की जो आप कह लें कि उसकी जो क्लास 3A है, वो क्लियरली वाज़े तौर पर ये कह देती है। आपने बात की केपीके की कि जी वो मसला क्या है, वो वाज़े तौर पर ये कहती है कि ये नहीं हो सकता कि आपने पिछले एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसे सूबों को दिए हैं, अगले एनएफसी अवार्ड में आप उनके पैसे काट लें। सही। तो आप उनको उससे कम दें। तो ये नहीं हो सकता। मतलब ये क्लियरली उसके अंदर लिखा हुआ है। सही है। तो जो मसला आ रहा है आप केपीके का, उसको अगर हम थोड़ा उस पर गौर कर लेते हैं। केपीके का मसला ये आ रहा है कि जी चूँकि फाटा का मर्जर हुआ, जो दूसरे ज़िले उसके अंदर शामिल हो गए ना इस तरह से, तो वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारा तो जो खर्चा बढ़ गया जी, ज़ाहिर बात है, और हमारे जो मतलब है कि ज़्यादा एरिया हमारे पास आ गया, तो हमारा ये जो हिस्सा है उसको बढ़ाया जाए। और इसको कंसिडर कर रही है वो गवर्नमेंट, ये नहीं कि उसको नहीं किया जा रहा। अब जो नया सिस्टम अगर आप उस पर गौर करें ना सर, उसके तहत अगर आप गौर करें तो एक चीज़ सामने आ रही है, वो ये है कि जो नया इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, शायद उसके तहत पंजाब का जो, क्योंकि आपके दिन ब दिन आपके अखराजात भी बढ़ते हैं और आपके आबादी भी बढ़ रही है और वसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो सामने आ रहा है वो आ रहा है कि शायद 10% जो है पंजाब का वो कम हो। अब ये नहीं है कि जो पहले से मिल रहा है उससे कम होगा। जी। मतलब ओवरऑल जो अगर ज़्यादा आमदनी है तो उससे कम होगी। और फिर जो केपी का है ना, वो उस तरह से देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि 1.1 से लेकर 2.6% तक ये शायद शेयर बढ़ जाए, और डिमांड ये भी की जा रही है कि शायद 3% तक उनका बढ़ जाए। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान का भी बढ़ सकता है। इसी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जो आपकी इस्लामाबाद टेरिटरी है उसका भी हिस्सा बढ़ जाए।
सवाल अब ये आ रहा है, जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि क्या मसला क्या है, आखिर क्यों ये कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के ये बढ़ जाए। वो ये कहते हैं कि जब से NFC अवार्ड आया है ना जी, तो उसके बाद से जी हमारे जो अखराजात हैं वो पूरे हो नहीं पा रहे ना। 2010 से ही आपको जी जाहिर बात है 18th अमेंडमेंट में उसके बाद ये 7th NFC अवार्ड और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसकी बुनियाद 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ही रखी जी जी जी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्लियरली बता दिया गया था, और जाहिर है वो वाली जो गवर्नमेंट थी वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, एक जिसे कह लें कि जो इलेक्ट हुई थी वो गवर्नमेंट, वो एक किसी डिक्टेटरशिप के तहत तो नहीं थी, वो एक जमहूरियत के तहत वो सारा कुछ हुआ था। और कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो उसका अगर बड़ा सही तरीके से अगर उसका इतलाक होता हुआ नजर आता 2010 के बाद, तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी हमारे अखराजात बढ़ गए। सूबों के ऊपर इतराज ये आ रहा है कि भाई आप खर्च बहुत कर देते हो, सही है, ठीक है, जो हमसे ले जाते हो खर्च कर देते हो, और रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है। मसला ये आ रहा है, लेकिन क्या इसको जवाज बनाकर इस बात को क्या उनका हिस्सा काटा जा सकता है? वो नहीं काटा नहीं, वो इस तरह मुझे जो लग रहा है ना कि जो आपकी डिस्कशन से वो समझ आ रही, जैसे पापा जी होते हैं ना, मतलब है कि फादर साहब के पास पैसे आए, सारे बच्चों ने पैसे जमा करवा दिए, ठीक है, अब पापा जी ये समझते हैं कि ये फलां बच्चा फजूल खर्च है, इसको मैंने पैसे कम देने हैं, ठीक है ना जी। मामला तो यही समझ आ रहा है ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि KP वाले जो है ना ये फजूल खर्ची कर रहे हैं, लिहाजा इनको पैसे कम दिए जाएं, ठीक है जी। दूसरे जो है पंजाब वाले अच्छे बच्चे हैं, ठीक है जी, इनको पैसे ज्यादा दिए जाए। लेकिन मकसद है क्या ऐसे पापा जी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है नहीं ना। अगर वो पापा जी ये पूछेंगे कि आप जो है खर्चे ज़्यादा कर रहे हो और आप जो है फंड ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, तो बच्चे भी पापा जी से फिर ये पूछेंगे कि आप जो इतने खर्चे कर रहे हो और आप जो इतने नुकसानात कर रहे हो, आप जो SCO जिसे आपके SOE जो आपके स्टेट ऑन्ड जो आपकी एंटिटीज़ हैं, जैसा कि PI है या बाकी चीज़ें हैं, उनके आपके अखराजात बढ़ गए हैं, आपके अपने जो गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ गए, वो फिर उनका भी हिसाब मांगेंगे। तो कानूनी तो ये जो मतलब औलाद और वालिदैन में ना मसला आ रहा है। नहीं ऐसा तो देखे ना, वही मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं। सही है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो वाज़ेह तौर पर ये कहता है कि जी भाई उनको आप दें। अगर सवाल ये है कि सवाल कौन कर सकता है? सवाल अवाम कर सकती है दोनों से, ठीक है। अगर ये एक दूसरे के साथ ये करते हैं ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि जी बुनियाद को बदला जाए। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं, जैसे कि सेंटर की तरफ से प्लानिंग कमीशन के जो प्लानिंग मिनिस्ट्री के आपके हैं मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, वो कहते हैं जी पॉपुलेशन की बुनियाद पर, जैसे 82% है ना, उसकी बुनियाद पर ये सबको ये दिया जाता है, बुनियाद उसकी। जी जाहिर बात है। वो कहते हैं जी इसको आप तो ये ना करें, इससे क्या होगा, ये तो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि लोग अपनी आबादी को बढ़ाएं, तो इससे तो नहीं होगा ना। अब वो इसको बुनियाद बना रहे हैं। लेकिन जो सूबे हैं ना, वो कहते हैं कि ठीक है, हम जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि शायद वो किसी हद तक वो जो अखराजात हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए तो तैयार होंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि उनका जो हिस्सा है जी वो कर सके। लेकिन हो सकता है, होने के लिए क्या चाहिए वो तो आप देख रहे हैं सर। अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर ये तो होता है कि डायलॉग है या मुज़ाकरात हैं, एक दूसरे की गुडविल है, कि अगर आप देखेंगे एक सूबा है जैसे बलूचिस्तान में एक दफ़ा इन्होंने किया भी था, कट किया, पंजाब का भी, सिंध का भी बजट जो है ना NFC अवार्ड में थोड़ा कम करके। NFC में अवार्ड में आप कट कर ही नहीं सकते, एक ही तरीका नहीं, वो विद गुडविल जो है ना, मिसाल वो एक अलग बात के साथ कि हम इधर ना बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि उनकी बेहतरी करें। लेकिन सर देखें, जैसे कोई फ्लड आ जाए या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है एक सूबे में, दूसरा सूबा कहता है कि चलो यार मेरा थोड़ा सा कट कर लें, आप उनको दे दें। वो देखें ना, वॉलंटरली तो आप चाहे जो मर्जी कर ले, वो तो चाहे एक सूबा अपने फंड जो है वो कहीं और भी लगा। जी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये तासुर आ रहा है कि सेंटर जो है वो अपनी विल इम्पोज कर सकता है, तो उसको लिए उसके लिए एक ही तरीकाकार है, ये आपको फिर से जो आर्टिकल है, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था 160 आर्टिकल की तीसरी शेख के A के मुताबिक, आप फिर उसको क्या करेंगे, उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अमेंडमेंट करेंगे तो फिर आप उनका हिस्सा कम कर सकते हैं, अदरवाइज। और अमेंडमेंट अभी देखे ना, 27 अमेंडमेंट हुई है ना, तो देयर इज पॉसिबिलिटी। लेकिन अभी पिछले दिनों आया है उसका बयान, क्या कहते हैं, बिलावल भुट्टो का, कि जी इस पे तो हम नहीं वो करेंगे, क्योंकि ना आपकी 18वीं तरमीम और फिर ये सारा चीज़ें। एक बात आप ज़रूर देखें, मसला क्या है? मसला ये नहीं है
के डिवीजन का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो डिवीजन हो रही है उसके बाद उसके रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना। मसला वो है डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, वो अपनी सही जगह पर क्यों नहीं लग रहे फंड। तो इसका जवाब अवाम उनसे पूछ सकती है और सूबों को भी इसको कंसीडर करना पड़ेगा, पूछेगी ना कि आपने क्यों तरक्की नहीं करवाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करें कि देखें गवर्नमेंट के अभी देखें ना अखराजात की अगर हम बात करें, ये गौर तो करें ना सर, सेंटर का अखराजात जो हैं ये अभी रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 80% जो है आपके एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बढ़ गई है। सही। अब जब एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी और उसके बाद दूसरा ये आ रहा है कि जी आने वाले दिनों में तो आपकी जो पेंशन है वो कई गुना बढ़ने वाली 135% तक चली जाएगी। और इसी तरह से अगर आप देखते रहें कि गवर्नमेंट अगर इसी तरह से अपने अखराजात बढ़ाती रहे, एक तरफ आप ये कहते हैं कि ऑस्टेरिटी करें, दूसरी तरफ से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इतनी बढ़ती चली जा रही है, तीसरा आपके ऊपर वो ये देखें IMF ने भी बात की है और उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी कहा है कि जी मामले ख़राब हैं, करप्शन हो रही है, एम्बेजलमेंट हो रही है या मसले हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, और सिर्फ एक तरीका है सर इस मसले को हल करने का, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें, और जहां पर टैक्स नहीं लग रहा, और आपको पता है टैक्स कहाँ नहीं लग रहा, सही, आपकी हेलमेट पे टैक्स लग रहा है, आपके चलान पे टैक्स लग रहा है, आपकी बिजली के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो सब पे लग रहा है, सही है ना। तो आपकी एक एक चीज पे, लेकिन वो एरियाज जहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा, सही, ठीक है सर, आपको उन एरियाज पे टैक्स लगाना पड़ेगा। यू विल हैव टू टैक्स द रिच। जिन जिन एरियाज पे टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, और फिर FBR की कैपेसिटी को जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे तो फिर इस तरह की आपको मसाइल तो आएंगे ना। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, गवर्नमेंट्स चलती हैं जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन होने का मतलब यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ती हैं। एक्सपोर्ट्स तब बढ़ती हैं जब आपकी बिजली की कॉस्ट कम होगी, जब इनपुट कॉस्ट कम होगी। अब आप देखिए ना कि आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करना है, दिस इज व्हाट सेंटर ने भी इस पे फोकस करना है और सूबों ने भी इसके ऊपर फोकस करना है। जब पैसे नहीं होंगे सर, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਜਾਏ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ फोकस करना चाहिए, आमदनी बढ़ाने पे करना चाहिए, और आमदनी आपकी तभी आमदनी बढ़ेगी तो फिर माहौल बढ़ेगा। और उसका मामला यही आ रहा है कि सर आमदनी के जिस तरह आपने बढ़ाया ना, कि सबसे मेन चीज़ है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है। जब आमदनी किस तरह बढ़ेगी, मेरा जो एनालिसिस है, सबसे पहले एक स्टेबल गवर्नमेंट और अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया जाए। अब देखो ना, अभी सिचुएशन ऐसी है कि पता कोई नहीं है कि गवर्नमेंट ये दिन निकालेगी या नहीं निकालेगी, ये 2 महीने गुजरेंगे या नहीं गुजरेंगे। इन्वेस्टर जो है ना वो इस सिचुएशन में नहीं आएगा। जब हमारी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होंगी और बंदों को पता है कि भाई गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी हर हाल में, फिर इन्वेस्टर आएगा और उसे पता होगा कि यार 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट आएगी तो वो इनके मुआहदों को ओन करेगी, फिर इन्वेस्टर आएगा। और इन्वेस्टर जो है कि वो आएगा तो फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, चीज़ें मामलात होंगी। देखिए स्टेबिलिटी तो बहरहाल काफ़ी हद तक कोशिश की गई है, नहीं वो धक्के की है, वो धक्के की स्टेबिलिटी है ना। मसला यह देखें ना, अभी IMF ने भी आपको पैसे दे दिए हैं, आपको पैसे भी आ रहे हैं। मसला ये है कि आपने अपनी स्पेंडिंग्स को कंट्रोल करना है, आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे अगली किसी उसमें देखेंगे, आप देखें ना आपके कितने सारे बैंक्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप किसी दिन ये स्टडी कीजिए ना कि भाई इतने बैंक्स तो खुले हुए हैं, वो उनके मुनाफे कितने हो रहे हैं, और वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं कि मार्केट को बढ़ाया जाए ना, वो बिजनेस को बढ़ाया जाए। आप जाके जरा कर्जा लेके दिखाएं ना कि आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है, आपको कर्ज मिल जाए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता ना। तो मसला ये है ना कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर बात करने की ज़रूरत है। आप छोटे कारोबारों को जो है ना उनको तरक्की दें, आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करें। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर बहुत ज़्यादा मुश्किल आ गई है, इन चीज़ों को जब तक आप खर्च वो नहीं करेंगे तो ये हर NFC अवार्ड पे आपको यही मसाइल होते हुए नज़र आएंगे। चलें जी दोस्तों, आपके साथ ये हमने शेयर किया NFC अवार्ड का जो इशू है। आपके सामने है कि NFC अवार्ड जो है ये हर दफ़ा होता है, और इस दफ़ा क्यों ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है एक गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 2 पार्टी चला रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है। क्योंकि KP में ये इशू आ रहा है, क्योंकि KP में PTI की गवर्नमेंट है, तो इस वजह से भी चीज़ें जो है ना वो भी ब्लेम गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे भी ब्लेम गेम हो रही है। तो दोनों अवाम तो मतलब है कि इस चीज़ पे परेशान है ना कि ये मसाइल हल होने चाहिए, तो दोनों को सोचना चाहिए। क्योंकि जो फेडरेटिंग यूनिट है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि वो
देखें कि एक वालिद की हैसियत से सेंटर जो है ना वो काम करता है, तो सूबे जो हैं कि वो सूबों को भी देखना है कि हमने इनके साथ रहना है, क्योंकि ये रह तो जुदा तो हो नहीं सकते। ये फिर आप वही वाली बात कर रहे हैं, आप उनको फिर से वालिद बना रहे हैं, ऐसा है नहीं सर। नहीं, ऐसा है नहीं। देखिए मैंडेट है जो आपको मिला है एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हर एक की अपनी जिम्मेदारियां हैं और हर एक की लायबिलिटीज हैं, और इसमें ये वाला जो वालिद और बेटों वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मामला ये सर देखे ना, फिर भी देखे ना कि अपर हैंड तो इनको है ना कि सुपीरियर है कि इन्होंने तकसीम करना है, तो ये अच्छे तरीके से जस्टिस तरीके से जो उनका हिस्सा बनता है उनको दें, और उनको भी चाहिए कि अगर मिल रहा है तो ऐसे ही ना रौला डाले रखे ना, ठीक है ना जी, कि हमें नहीं मिल रहा, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है ना मजीद जो है कि और किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए करें, क्योंकि आपको आपकी जो है ना राय हमें मिलती है कि आपको ये क्या चीजें समझ आई कि नहीं आई। थैंक यू।